अब मैं खुद उसे सामने से चुनौती दूंगी। जब वो मुझ पर हमला करेगा तो दूसरी ओर से तू उस पर हमला कर देना और फिर उसे अपने कब्जे में कर देना, समझा? ठीक है। क्या हुआ इच्छा? आपको फिर मेरा सर घूम रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो शक्ति फिर मुझ पर हावी हो रही है। अब क्या करेंगे? तू ठीक तो है? बापू, मैं ठीक हूँ, तू मेरी चिंता मत कर। मैं जाकर मेहंदी लगवाती हूँ, तू अपने अभियान की तैयारी शुरू कर दे। ठीक है, तू जा। इच्छा, क्या हो गया तुझे? तू अभी तक यही है? अप्पू का बर्थडे, सब लोग मेहंदी लगवा रहे हैं, तू चल मेरे साथ। चल 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 चल। नहीं नहीं नहीं। अरे एमा, ये मेहंदी देखकर मुझे अपनी शादी याद आ गई। ए जी, बताइए ना कैसी लगी है? अरे वाह, बहुत बढ़िया लगी है, लेकिन एक कमी रह गई। क्या? अरे बीच में अखाड़ा बनाना चाहिए था और उसमें खड़ा मैं। अरे बाबला चुप हो जा। अरे आजा आजा छोरी, बैठ जा बैठ जा, शर्मा मत भाई, मेहंदी लगाओ अच्छे से। पिताजी, एक बात थी। हाँ पूछ। पता है इच्छा, कुंवारी लड़की दुल्हन के पास बैठ के मेहंदी लगाती है ना, तो उसकी शादी जल्दी हो जाती है। हाँ। और वैसे भी समय हो गया इसके लिए वर ढूंढने का। पिछली बार तो बात अधूरी रह गई थी, लेकिन इस बार पूरी होगी। अरे अमृता, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? मेहंदी नहीं लगानी? नहीं। अरे ऐसे कैसे? आओ मेरे साथ। वाह अमृता, तुम्हारे हाथ इतने हसीन हैं। शुक्रिया। काश इन हसीन हाथों पे हसीन मेहंदी भी होती। मतलब अगर तुम्हारी इजाजत हो तो क्या मैं तुम्हारे हाथों पे मेहंदी लगा दूं? क्या बात है, आपको मेहंदी लगानी आती है? अब तक तो नहीं आता था, लेकिन तुम्हारे खूबसूरत हाथ मुझे सिखा देंगे। आओ ना, अपना हाथ दो। अब तुम देखना, तुम्हारी मेहंदी वो रंग लाएगी कि बाकी सबका रंग फीका पड़ जाएगा। मेहंदी लगाएंगे, मेहंदी। चल 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 चल। जी आप मेहंदी वाली हो? जी। ये तो बहुत अच्छी बात है, पकड़ लो इसे। मेहंदी अच्छे से लगाना, मेहंदी से बहुत डर लगता है इसको, ठीक है? जाओ 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 जाओ। दो इच्छा, एक ही वक्त एक ही जगह, ऐसे कैसे हो सकता है? ओह, शायद ये इच्छा का वही साथी है जिसने पृथ्वीराज पर हमला किया था, लेकिन ये इस वक्त यहाँ। वाकू, तू यहाँ? तुझे पता है ना मैं यहाँ हूँ। फिर अपनी मर्जी से नहीं आया, ये सबल भैया खींच कर लाया यहाँ। लेकिन तुझे रूप बदल कर आना चाहिए था ना। इन्होंने वक्त ही नहीं दिया। कुछ कर इच्छा, अगर घर वालों में से किसी ने एक ही जगह दो इच्छा को देख लिया तो सारे के सारे एक साथ बेहोश हो जाएंगे। मिठाई 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 आ गई। वाह छोरे, ये हुई ना कोई बात।
बिना मिठाई के कोई भी रस्म में मिठास नहीं आता। जा जाके अपनी माँ को, मेरा मतलब है तेरी होने वाली माँ को खिला दे। अरे आए सबसे पहले मम्मी। लीजिए मम्मी। आज इसने मिठाई नाक में डाल दी, फिर मिठाई से मेरी सांस बंद हो जाएगी और फिर मैं मुंह से सांस लूंगी तो फिर मैं बोलूंगी कैसे बताओ। अपू ढंग से मिठाई खिला। हाँ, लीजिए खाइए। अच्छा ये बताओ, तुम असली वाली इच्छा हो ना? हाँ अब्बू, असली वाली इच्छा तो मैं ही हूँ। मुझे सब पता है, लेकिन यहाँ से उठ के नहीं जा सकती, सबको शक हो जाएगा। लेकिन अच्छा एक बात बताओ, दूसरी वाली इच्छा है कौन? माँ को इच्छा करोगे कि क्यों है? अब्बू इस वक्त इतने सवाल मत कर, जल्दी जाके दूसरी वाली इच्छा को भगा, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अम्मा जी, वो जो हमने गजक खरीदी थी वो ना आई यहाँ। ओहो, वो तो मैंने बबल के कमरे में रख दी, मैं जाके लेके आती हूँ। बबल चाचू के कमरे में तो दूसरी इच्छा है, मुझे दादी को रोकना ही पड़ेगा। दादी! क्या हो गया? डरा दिया तूने मुझे। दादी आप क्यों जा रहे हैं? मैं लेकर आता हूँ ना। अरे तुझे क्या पता है कि मैंने कहाँ रखी है? ढूंढूंगा। अरे नाना। दादी! छोटों के होते हुए बड़े काम करे अच्छा लगता है क्या? रुलाएगा के? हाँ? जा, जाके तू ही लेके आ। जी दादी लेकर आता हूँ। छोरा बड़ा सियाना हो गया। हाँ। लो, लग गई मेहंदी। अरे वाह, आपने तो बहुत अच्छी मेहंदी रचाई है। थैंक यू। वैसे अगर कैनवस अच्छा हो ना तो पेंटिंग भी अच्छी बनी जाती है। मैं अभी आती हूँ। अरे बबल जी, हाँ? आपका ये मेहंदी लगाने का हुनर तो हमें पता ही नहीं था। अरे यही तो अफसोस की बात है, किसी ने मुझे आज तक ठीक से पहचाना ही नहीं। अच्छा जी, तो आइए अपना हुनर यहाँ दिखाइए। ऐसे इस मामले में मैं काफी चूजी हूँ, लेकिन अगर तुम कहती हो तो चलो लगा देता हूँ मेहंदी। लाओ। सोच लो, अपना हाथ तो मेरे हाथ में दे रही हो। चलो तुम भी क्या याद रखोगी कि एक दिन तुम्हारे हाथों पे बब्बल ने मेहंदी लगाई थी। छोरी, ममता के हाथ में मेहंदी जो लगा रही है ना, उसमें प्रबल के नाम का पहला अक्षर छुपा दियो, ताकि शादी की रात ये इसे ढूंढ निकाले। अरे झुंड कहाँ दादी, शादी में तो बारात निकलती है। अरे छोरे, माँ झुंड की ना ढूंढ निकालने की बात कर रही है। अगर पति पत्नी के हाथ पे अपने नाम का पहला अक्षर ढूंढ निकाले तो समझो दोनों में घना प्रेम है। इच्छा के हाथ पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ। मैंने तो चंचल के हाथ पे 5 बार ढूंढ निकाला था नाम। 5 बार? हाँ, इसीलिए तो आज तक उसे कंधे पे लाद के घूमता रहता है तू। लो, हो गई तुम्हारी मेहंदी। कैसी लगी? अच्छी बनाई है। अरे देख तो लो। अरे अच्छी बनाई तो अच्छी होगी ना। अरे अच्छा, एक बार देख तो लो। यार अजीब लड़की हो तुम। लाइफ में पहली लड़की देखी जिस पर मेहंदी असर नहीं करती। दादी मैं अभी आई। हाँ
अच्छा अच्छा जा। ये पाकू कहाँ रह गया? इच्छा, पाकू तू आ गया, चल अपना रूप ले ले। वाकू तू आज के बाद मुझे जो मर्जी काम बोल देना, बस ये इच्छा बनने के लिए मत बोलना। क्यों? इस घर में तुम्हें प्यार करने वाले इतने लोग हैं, देख लेना एक दिन ये प्यार ही हम दोनों को ले डूबेगा। वाकू प्यार डुबाता नहीं बचाता है। अच्छा तो ये बताओ इस मेहंदी का क्या करूं मैं? पाकिस्तान वाले मुझे चिढ़ा चिढ़ा के मेरी जान आधी कर देंगे। अरे वाकू कोई कुछ भी नहीं कहेगा, मैं मुखिया जी से कह दूंगी बस। अब एक काम की बात सुन, वो अजीब सी शक्ति को हमें जल्द से जल्द पकड़ना है। कैसे? देख, इससे पहले वो मुझ पर 2 बार हमला कर चुका है और उसके सामने मैं टिक नहीं पाई, तो पक्की बात है वो मुझे कमजोर समझता होगा, उसका घमंड और भी बढ़ गया होगा और पूरी लापरवाही से मुझ पर हमला करेगा और हमें इसी बात का फायदा उठाना है। अब एक काम कर, तू घर के बाहर जा और छुप जा, मैं तेरे पीछे पीछे आ जाऊंगी। ठीक है। अरे ऐसे जाएगा? इच्छा बनकर जा। फिर से? अरे वाकू इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है, बाहर तुझे ऐसे कोई देख लेगा ना तो पूरी योजना चौपट हो जाएगी। ठीक है चलता हूँ। वाकू संभाल के, कोई देख ना ले। अरे अगर नहीं संभालना है तो छोड़ दो। वैसे भी एक बार छोड़ ही चुकी हो। अब वो मैं थोड़ी जल्दी में था। हाँ? मैं थोड़ा जल्दी में थी। वो क्या है ना, आज खाने में थोड़ा घी ज्यादा खा लिया, इसलिए अल्फाज फिसल रहे हैं। इतनी जल्दी में जा कर रही हो? कुछ जरूरी काम था, मैं चलूं? 1 मिनट। तुमने हाथ धो लिए? हाँ। अरे मेहंदी सूखने का तो इंतजार करती। वो कहाँ है? क्या वो? पूरे हथेली में तो मेहंदी लगी है ना। अरे मेहंदी की बात नहीं कर रहा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये कहाँ है? किसकी? अरे यार, हा? ये डिजाइन तो मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये कैसे हुआ? आज यहाँ पे बहुत भागा दौड़ी है ना, तो हाथ यहाँ वहाँ लग गया होगा, तो डिजाइन भी बदल गया होगा। अच्छा मैं चलता हूँ। चलता हूँ? अब चलती हूँ। बुद्धिराज, कहाँ हो तुम बुद्धिराज? बुद्धिराज सामने आओ। जोहार जय वो बुद्धिराज नहीं। बस यही एक बात आती है तुम्हें, जब देखो अपने मुंह से अपनी तारीफ करते रहते हो। वहाँ वो इच्छा हमारी बाजी हम पर पलट कर चली गई और तुम्हें इस बात का एहसास तक नहीं है। क्या मतलब तुम्हारा विशैली? मतलब जिस पर तुम अब तक वार करने की कोशिश कर रहे थे वो इच्छा थी ही नहीं, इच्छा के रूप में उसका कोई साथी था और तुम उसे पहचान भी नहीं पाई। इतनी बड़ी चाल, लेकिन मैं इच्छा के दिमाग पर लगातार वार कर रहा हूं। खोखला कर दिया है मैंने उसके दिमाग को, लेकिन उसने ये सब सोचा कैसे? लगता है तुम अपनी ही कही बात भूल रहे हो बुद्धिराज। इच्छा कोई साधारण नागिन नहीं है, ईश्वर का वरदान है उस पर, और उसकी अच्छाई उसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन इस बार उसकी अच्छाई मैं हावी नहीं होने दूंगी। बड़ा शौक है ना उस इच्छा को चाल चलने का। अब मैं ऐसी चाल चलूंगी कि वो उस चाल से कभी संभल नहीं पाएगी। हेलो रुको। हाँ क्या हुआ? तुम किसी जरूरी काम से बाहर गई थी ना, वापस कब आई? मैं बाहर गई थी? नहीं। हाँ तुम गई थी। बब्बल जी
कैसी बातें कर रहे हैं? मैं बाहर गई थी ये बात मैं ही नहीं जानती, ऐसे कैसे हो सकता है? मजाक कर रही हो ना तुम? हा? नहीं बबल जी, मैं सच... अरे क्या नहीं, अभी तो मिले थे हम टकराए, पोज बना, तुमने मुझे संभाला। हमेशा की तरह ठीक से नहीं संभाला, लेकिन मैं तुमसे पूछा तुम कहीं जा रही हो, तुमने कहा मैं बाहर जा रही हूँ, या तक कि तुम्हारे हाथों की मेहंदी। ठीक है, अच्छा तुम्हारे हाथों की मेहंदी इतनी ताजी कैसी हो गई? तुमने इसे धो लिया था ना? लगता है बबल जी वाकू से मिले थे, इसलिए। अच्छा, तुमने अपने हाथों की मेहंदी को धो लिया था ना? ओहो बबल जी, मैं मजाक कर रही थी, आखिर आपने मुझे पकड़ ही लिया ना। वो क्या है ना, मैं बाहर जाने ही वाली थी, लेकिन ऐन वक्त पर मैंने अपना जाना कैंसिल कर दिया। अब जब बाहर जाना नहीं था तो मैंने मेहंदी फिर से लगा ली। इतनी जल्दी? अब दिखाओ। इसमें तो वो भी है। वो क्या है? वो जो पहले नहीं था। क्या पहले नहीं था? मतलब पहले था लेकिन फिर नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि पहले था तो अब क्यों नहीं है। तुमने कहा कभी था ही नहीं, लेकिन अब है, इसका मतलब ये हमेशा था ना। तुमने ऐसा क्यों कहा कि... अरे एक मिनट बब्बल जी, आप क्या बोले जा रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, ये हो क्या रहा है मेरे साथ? कहीं सबुल भैया ने लस्सी में कुछ मिलाकर तो नहीं पिला दी? वैसे आप ये क्या लेकर घूम रहे हैं? ये गाँव देवी का प्रसाद है, पंडित जी ने भेजा है, खाओगी? अब मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं चलती हूँ, बाय। अरे यार, हर वक्त कौन सा जरूरी काम करती रहती है? जिनकी याददाश्त सही है वो भी इतने बिजी नहीं होते। सही है। ममता, ममता, आप यहाँ क्यों आए हैं? अरे ये कैसा सवाल है? हमारी होने वाली दुल्हन ने मेहंदी लगाई, उसे देखने के लिए आए हैं। नहीं, आप यहाँ से जाइए। अरे क्या हुआ, मेहंदी क्यों छुपा रही हो? रंग नहीं चढ़ा क्या? अरे कोई बात ना, हम लाल रंग से इसके ऊपर पेंटिंग बना देंगे। मैं मेहंदी की नहीं, चेहरे की बात कर रही हूँ। रिवाज के मुताबिक मेहंदी के बाद दूल्हा दुल्हन का चेहरा नहीं देख सकता। सेहरा? अरे सेहरे की जल्दी क्या है, वो तो शादी के दिन सजेगा। मैं सेहरे की नहीं, चेहरे की बात कर रही हूँ। छोड़िए, आपसे तो बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। एक बात छोड़िए ना, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? दादी ने कहा है शादी से पहले दूल्हा दुल्हन का चेहरा देख ले तो अपशगुन होता है। ये पति पत्नी के बीच में दीवार खड़ी कर देता है। तो तोड़ देंगे दीवार, पहलवानों का घर है, तोड़ फोड़ से हमें कोई परहेज ना है। मम्मी! अच्छा हुआ बेटा तू आ गया, इन्हें बोल यहाँ से जाने के लिए। अरे ये पिद्दी जैसा बच्चा मुझे क्या भगाएगा? देखिए, मम्मी ने एक बार कह दिया तो कह दिया, आप यहाँ नहीं रहेंगे तो नहीं रहेंगे। जब तक आप दोनों की शादी नहीं हो जाती आप इस कमरे में बिल्कुल नहीं आएंगे। और आया तो आपको मेरे ऊपर से गुजरना होगा। ओ, चल लेट जा, गुजर जाता हूँ तेरे ऊपर से। क्या कर रहे हो? आप जाओ यहाँ से, जाओ। अब ठीक है मम्मी? मेरा प्यारा बेटा, शिव जी की बहुत पूजा की होगी मैंने, तभी तो गणु बप्पा जैसा बेटा मिला है मुझे। अच्छा सुनो, जब तक हमारी शादी नहीं होती दरवाजे के बाहर खड़े होकर पहरा देना, और आज से मैं तुम्हें अप्पू नहीं गणु बुलाऊंगी। वाकू, तू जल्दी जाकर छुप जा।
ए अजीब शक्ति वाले दानव, तुम जो कोई भी हो, आज ये नागिस्तान की सपोली इच्छा तुम्हें चुनौती देती है। आओ खुले मैदान में आकर मुझसे लड़ो, और अगर अपने आप को बचा सकते हो तो बचा लो। क्या हुआ, डर गए? खुले मैदान में आने से डर गए, या फिर किसी बिल में जाकर छुप गए? अरे घर की चार दीवार में करतब दिखाना बहुत आसान है, या खुले मैदान में आकर मुझसे लड़ो। अपनी ताकत को लेकर जितनी भी गलतफहमियां हैं ना, सब खत्म हो जाएंगी। आओ लड़ो मुझसे। बुज़दिलों की तरफ छुपकर वार मत करो, सामने आओ।